व्याकरण, भाषा, लिपि और बोली। प्रश्न संख्या 1, व्याकरण किसे कहते हैं? उत्तर: वह माध्यम जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना एवं पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं बोलना सीखते हैं। प्रश्न संख्या 2, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर: वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं तथा दूसरे के मन के विचार को जान पाते हैं। जैसे कविता कहानी लिख रही है। इस वाक्य में कविता अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त कर रही है। चलिए अब अगले उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण नंबर 2, श्याम गाना गा रहा है। इस वाक्य में श्याम अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त कर रहा है। चलिए अब अगले उदाहरण को समझते हैं। ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अपने हाथों से इशारा कर रहा है। इस वाक्य में पुलिस अपने मन के भावों को संकेत के द्वारा व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार भाषा 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मौखिक भाषा। नंबर 2, लिखित भाषा। नंबर 3, सांकेतिक भाषा। चलिए अब अगले प्रश्न को समझते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? उत्तर: वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर दूसरे को समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मोहन गाना गाता है। इस वाक्य में मोहन अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करता है, इसलिए मोहन गाना गाता है एक मौखिक भाषा का उदाहरण है। अर्थात गाना गाना एक मौखिक भाषा है। उदाहरण नंबर 2, श्याम कहानी कहता है। इस वाक्य में श्याम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करता है, इसलिए श्याम कहानी कहता है एक मौखिक भाषा का उदाहरण है। अर्थात कहानी कहना एक मौखिक भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, लिखित भाषा किसे कहते हैं? उत्तर: वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर दूसरे को समझाते हैं, इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे गीता पत्र लिखती है। इस वाक्य में गीता अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करती है,
अतः गीता पत्र लिखती है एक लिखित भाषा का उदाहरण है, अर्थात पत्र लिखना एक लिखित भाषा का उदाहरण है। उदाहरण नंबर 2, सोहन चिट्ठी लिखता है। इस वाक्य में सोहन अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करता है, इसलिए सोहन चिट्ठी लिखता है एक लिखित भाषा का उदाहरण है, अर्थात चिट्ठी लिखना एक लिखित भाषा का उदाहरण है। चलिए अब अगले प्रश्न को समझते हैं। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को संकेत एवं इशारे द्वारा दूसरे को समझाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अपने हाथों से इशारा किया। इस वाक्य में ट्रैफिक पुलिस हाथों से इशारा कर संकेत दे रहा है, अतः हाथों से इशारा करना एक सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बोली किसे कहते हैं? उत्तर, किसी स्थान विशेष पर प्रयोग किए जाने वाली आम बोल चाल की भाषा को बोली कहते हैं। जैसे हरियाणा की बोली हरियाणवी है, राजस्थान की बोली राजस्थानी है। यहाँ कुछ विशेष स्थानों पर प्रयोग की जाने वाली बोली का लिस्ट दिया गया है। जैसे गुजरात का गुजराती, महाराष्ट्र का मराठी, तमिलनाडु का तमिल, आंध्र प्रदेश का तेलुगु, पंजाब का पंजाबी, केरला का मलयालम। हमारा अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? उत्तर, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी का लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी का लिपि रोमन है। यहाँ कुछ भाषाएं तथा उस भाषा से संबंधित लिपि का लिस्ट दिया गया है। जैसे संस्कृत का लिपि देवनागरी, पंजाबी का लिपि गुरुमुखी, मराठी का लिपि देवनागरी, जर्मन का लिपि रोमन तथा तमिल का लिपि तमिल है।